हेलो वीवर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अगर आप टेली में जॉब करोगे तो 100% कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो आएगा। देखो, जब आप टेली में जॉब करने की कोशिश करते हो ना और जो सीखते हो, तो उससे बहुत ज्यादा गेप हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। टेली में हर दिन ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे, यानी आप जब टेली में काम करोगे, कहीं पर टेली में एंट्री करोगे, किसी शॉप कंपनी कुछ भी, तो ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे जो आप सीखे भी नहीं हो, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके सॉल्व करने के एवज में ही हमें पैसे मिलेंगे, यानी सैलरी मिलती है। तो अब हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और कैसे इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो पर शुरू आते हैं। मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि एक लेन देन हो रही है, जिसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिया। वो सामान उसको हम सेल कर रहे हैं, और क्या सामान ले लें, ब्राउन टेप सामान ले लेते हैं इसका। अब देख लेते हैं कि इसका परचेसिंग रेट क्या है। तो आल्ट एस दबाते हैं, तो इसका परचेसिंग रेट हमें पता चलता है कि ये 20 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीदा गया है। और इसे सामने वाले को हमें बेचना है। तो हम बेच रहे हैं, सामने वाला 50 पीस खरीदना चाह रहा है। तो अगर इसे हम 20 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 1000 रुपए का सामान होता है। लेकिन हम इसे ऐसा बेचेंगे नहीं। कम से कम इसे हम अपना रेट लगाएंगे लगाएंगे, हम 50 रुपए के हिसाब से बेचना चाहेंगे। तो सामने वाले का जो बिल है वो 2500 रुपए का बनेगा। तो सामने वाला को हम बोलेंगे भी, देखो भैया कि आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा तो बोलोगे, देखो भाई सबसे कम रेट भैया 50 रुपए पर पीस के हिसाब से हम लगा देंगे, नहीं तो दूसरे को तो हम 70-80 बेचते हैं। ऐसा तो बिजनेस वाला बोलता ही है, जबकि पता है कि उसका खरीद रेट क्या है। इतना हम लगा देंगे। तो सामने वाला बोलता है कि देखो भैया कि ये जो बिल बन रहा है ना 2500 रुपए का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिल है वो सिर्फ 2000 का बने, लेकिन पैसा आपको मैं 2500 रुपये पूरा का पूरा दूंगा। इसके हिसाब से आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तो समझ में आया क्या होता है कि देखो, आपका सामने वाला व्यक्ति एक तो बिल का जो अमाउंट है वो कम करवा रहा है, लेकिन जो पैसा है वो पूरा का पूरा दे रहा है। बिल का अमाउंट कम करवा रहा है, पैसा पूरा पूरा दे रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तो आपके जो कंपनी का ऑनर है उसके पास बहुत सुंदर सोल्यूशन है। सीधा निकलो, ये बड़ा अच्छा से बोलेगा आपको, और फिर चलते बनना अपने घर की ओर। तो हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन देना होगा, कैसे इसको सॉल्व करना होगा, उसे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ इंटर करो। अगर मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखे होगे तो हम मैंने जिक्र किया हुआ था इस चीज का कि यहाँ पे करना क्या है। तो अगर पिछला वीडियो देख रहे होगे तो पहले जितने का बिल चाहिए 2000 का, जितने का उसका हो उतना पहले तो बना दो। तो तभी हमें जो रेट है वो घाटे में नहीं पड़ रहा है, फायदे में ही हो रहा है एंट्री, और हमारा काम हो जा रहा है। और ये एंटर कर दो, यानी बिल जो चाहिए था उसके हिसाब से आपने बना दिया। अभी भी हम फायदे में हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। ये मैं आर्ट एज दबाता हूँ। 20 रुपए खरीदी है और आप 40 रुपए में बेचने वाले हो, तो फायदे में तो हो ही हो। एंट्री अच्छा खासा फायदे में दिख रही है, इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा बिल रेडी। आप चाहो तो इससे देख भी सकते हो, का बिल यही बन जाता है, ये आपका सेल्स का बिल। अगर आप प्रिंट निकालना चाहो तो यहीं से आप देख सकते हो। थोड़ा सा मुझे गैप होना पड़ेगा क्योंकि बिल बड़ा आता है देखने के लिए। ये रहा। ये देखो, उसका बिल बन गया कि सामने वाले को क्या चाहिए। अब ये बिल आपने उसको दे दिया, आपका काम कंप्लीट। अब सामने वाला जो पैसा है वो आपको पूरा का पूरा देगा, मतलब जो जिसका डील हुआ था ना 2500 रुपए, 2500 रुपए, उसका पूरा का पूरा पैसा आपको देगा। अब देगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम वाउचर में जाएंगे। तो अब हमारे पास समस्या है कि हम क्या करें, कि जब तक उसको हम सामान जब 2000 का बेचे हैं और सामने वाला 2500 रुपए दे रहा है, तो क्या करें? हम क्या चीज की एंट्री करें? 2500 की एंट्री करें? अगर हम 2500 की एंट्री करते हैं तो क्या होगा उससे भी देख लेते हैं। रिसिप्ट ले लेते हैं और कैश में ले लेते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में इस वक्त हमारे पास इतने रुपए हैं, यहाँ पर दिख रहा है। और ये रहा रिया। अगर यहाँ पे हम लोग इससे 2500 रुपए ले लेते हैं तो क्या होगा देखना होगा। तो पहले हमें जहाँ पर रिजल्ट आने वाला है उसको देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि रिजल्ट क्या होगा। अब ये देखो, बैलेंस शीट, करेंट एसेट्स, और ये यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर दिख रहा है कि रिया से 2000 रुपए लेने हैं। अगर बाय चांस उससे हम उस बिल का हिसाब ले लेते हैं, जो सामने वाला पेमेंट कर रहा है वो भी कैश में कर रहा है, ये हो गया। और कितने कर रहा है, तो जितने का कर रहा है यानी 2500 रुपये कर रहा है, उसे हम इंटर करते हैं और आगे सिर्फ इसका चढ़ा देते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम आने वाला है कि बिल आपका ये बोलेगा। इसका भी तरीका है कि अगर आप इसे न्यू रेफरेंस करके एंट्री कर लें तो ये ले लेगा। वैसे न्यू रेफरेंस करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेली एरर दे रहा है हम लोग को। और जैसे तैसे अगर उसको ही पास करा देते हो, एंट्री ले लेता है। फिर अगर आप अपना बैलेंस शीट देखते हो, करंट एसेट देखते हो, और यहाँ पर आप देखते हो कि इसका 500 रुपये क्रेडिट में चढ़ गया है। अगर आप नए नए हो तो हिसाब दिमाग में नहीं आएगा कि देखो ये किस चीज का है, पैसा लेना है या देना है, क्या चीज का डेबिट क्रेडिट नहीं पता, तो ये थोड़ा सा घबरा सकता है। अब ये जो 500 रुपये कैसे कटेगा, तो देखो मैं इसको और समझा देता हूँ आपको। वाउचर में जाऊंगा, ये सही एंट्री नहीं है, ये एक सिचुएशन को समझाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो पहले समझिए कि अगर वो 25 रुपये लेंगे तो क्या होगा, उसको हम देख रहे हैं ना। अगर हम रिया को फिर से एंट्री करते हैं, गुड सेल्स करते हैं, और इस बार उसे हम सेम सामान बेचते हैं, सेम रेट में। 10 पीस ले लेते हैं। आ, नहीं, तो ज्यादा पीस लेना पड़ेगा हमें, ले लेते हैं सामने वाले का 40 पीस ले लेते हैं। ये हो गया इंटर इंटर इंटर।
तो सामने वाला हमें कितना पैसा देगा? 1600 रुपये। बस इसे इंटर इंटर करके देखते हैं और क्या होगा उसे समझ लेते हैं। अब इसे हम चेक करते हैं उसके बैलेंस शीट में। तो देखो सामने वाला कितना देने वाला था? 1600 रुपये, लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 1100 रुपये, क्योंकि वो 500 रुपये माइनस हुआ है उस चीज का। तो ऐसा मैटर हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि अगर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि सामने वाला जो पूरा का पूरा पैसा दिया है ना भाई, 50 पीस जो भी सामान खरीदा उसको पूरा पैसा दिया था, तो एडवांस से पैसा क्यों आएगा? अगर उससे 2500 हम लेते हैं तो ये मैटर होने वाला है। तो आपकी एंट्री गड़बड़ हो जाएगी, और कभी भी आप इसका हिसाब निकालोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ आएगा। तो इस प्रकार की एंट्री आपको नहीं करनी होगी। मैं एंट्री को हटा देता हूँ, ये दोनों एंट्री, ये दोनों सेल्स नहीं चाहिए हम लोग को। सॉरी सॉरी, रुको रुको, ये वाली एंट्री नहीं चाहिए, ये एंट्री चाहिए। अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब इस कंडीशन में सामने वाला का जो बिल है वो 2000 का बना है, देख लीजिए, और रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आप आसानी हो समझने के लिए। सामने वाला 2000 रुपये देगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? अब हमें सामने वाला चाहे वो, हाँ, किसी मैटर पर हो, कि पैसा वो बैंक अकाउंट में दे, कैश में दे, किसी भी कंडीशन में दे, हमारा जो बॉस है, ठीक है, वो हमें बताएगा कि देखो सामने वाले का ना जो बिल है हम 2000 का बनाए थे, लेकिन हम सामने वाला हमें 2500 के हमें बिल दिया है। तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि बिल के एवज में जितना पैसा बनता है सिर्फ उतने की एंट्री आपको करनी होगी। अगर सामने वाला देखो कैश दिया है तो आपको बताएगा, कैश रिसिप्ट लिखेगा कि 2500 रुपये दिया है। तो वहां पर अगर आप इसकी एंट्री करने जाओगे, जैसे कि मैं F6 का बटन दबाता हूँ, कैश, और यहाँ पर रिया का नाम लिखता हूँ, तो आप देखते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है रिया, उसको आपने मतलब कैश की जो बुक है, कैश बुक में रिसीव में लिखा है 2500 रुपये, और यहाँ पर दिखा रहा है कि 2000 लेना है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ बॉस पर कंफर्मेशन कर लो, यानी बॉस जो है उस पर कंफर्मेशन कर लो कि करना क्या है यहाँ पे। क्योंकि देखो सामने वाले के पास कितना पैसा आया इसका हिसाब कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इसका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो जब बेचे हो आप 2000 में तो 2500 रुपये ले रहे हो, तो ये गड़बड़ मैटर है। तो जो इसका जो रिपोर्ट बनेगा ना, वो आपके जीएसटी सब मैटर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ा कर देखेगा। तो हमें जो पैसा लेना है बिल के हिसाब से 2000 रुपये ही हमें लेने होंगे। लेकिन हमें पहले कंफर्मेशन कर लेना होगा बॉस से कि करना क्या, क्योंकि टेली में यही चीज लेगा। अब यहाँ पर जो नरेशन खुलेगा ना नीचे, यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सामने वाले ने 2500 रुपये दिया था, तो हमने हिसाब से अपने बिजनेस लेन लेन देन के अंतर्गत में उसके 2000 रुपये की एंट्री की थी। मतलब जो भी आप मैटर है ये मैसेज रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब रही बात ये नरेशन की, तो ये नरेशन जो है वो डिफॉल्ट रूप में प्रिंट नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कुछ भी लिख दो ना, तो वो जो नरेशन के रूप में वो जो प्रिंट में नहीं आता। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट रूप में प्रिंट निकालो ना, जैसे मैं पूरा एंट्री करता हूँ, ये 2500 रुपये लिख के इसकी एंट्री करता हूँ, तो ये प्रिंट में नहीं आता। मैं बोला जगह गया था, ये डे बुक में आना है हमें, ये है रिसिप्ट, और ये रहा प्रिंट।